नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जीके जीएस की ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पहला प्रश्न दिया है, ग्रामोदय से भारत उदय की संकल्पना किसने दी थी? तो किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने दी थी। तो पहले का भी सही हो जाएगा। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1950 को। कब हुई थी? 1950 को। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने प्रदान की थी? भारत में अंग्रेज़ों के टाइम की बात हो रही है कि जो स्त्रियां थी, वुमेन्स थी, उनको जो एजुकेशन यानी शिक्षा पढ़ने का अधिकार था वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तीन का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, रघुवंशम कुमार संभव मेघदूतम पुस्तक को किस लेखक के द्वारा लिखी हुई है? किस लेखक ने इसको लिखा है? तो किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है। कालिदास की 7 रचनाएं हैं और सातों बहुत ही पॉपुलर हुई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हुई हैं, जैसे कि मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, है ना। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? कभी कभी सूक्त पूछ लेता है तो कभी कभी मंडल पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या कितने सूक्त हैं। तो बस आपको दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है कि बस दिक्कत ना हो। तो 10 मंडल याद रखना है अगर मंडल पूछता है, और 1028 सूक्त है। पहला सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में देसी भाषा अधिनियम किसने पास किया था? देसी भाषा अधिनियम की बात हो रही है। देसी भाषा अधिनियम किसने पास किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। 7 नंबर प्रश्न है, सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा डाकघर किस में है? तो ये अपना प्यारा देश भारत। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कभी कभी उड़ीसा नहीं देता है, भुवनेश्वर देता है, तो भुवनेश्वर याद रखना है ना। भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर याद रखना है। अगर भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं, मैंने बताया भी था। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? तो ये किस देश की राजधानी है? जिम्बाब्वे की। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट का सिद्धांत काम करता है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात हो रही है, तो कौन है? शुतुरमुर्ग। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आया हुआ क्वेश्चन है। 13 का सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम की बात हो रही है, ये किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।
17 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है तो कब की थी? दयाराम साहनी ने की थी। नाम याद रखना है, कब की थी? 1921 में की थी। दोनों बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 में। अच्छा, बाबर से रिलेटेड 4-5 युद्ध बता दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे कि 1526, 1527 और 1528 और 1529 और 1530। क्रम से ये डेटें याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। और 1530 इसलिए मैंने ये डेट लिखी है क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर, तो ये डेटें याद रखना है। 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह की बात हो रही है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। डी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? क्वेश्चन अच्छा है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। कब अलग हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दूरी कितनी होना चाहिए? तो कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? एक स्थायी की बात होती है और एक अस्थायी की होती है। स्थायी में याद रखना है, स्थायी में याद रखना है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में याद रखना है 5 और अस्थायी में रखना है 10। टोटल कितने होते हैं? 15। तो स्थायी कितने हो जाते हैं? 5 और अस्थायी 10। 23 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, पिछली बार पैट की परीक्षा में पूछा भी गया था ये, तो इसलिए इसको याद रखना है। कौन है? सी राजगोपालाचारी। डी सही हो जाएगा इसका। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो बस आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को, जितने भी भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुँचा दीजिए। 24 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? कौन सा अधिनियम था जिसमें कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। ठीक है, याद रखना है ये बात। 25 नंबर देखते हैं, सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन की लकड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये एमपी की बात करता है। कहाँ पर? एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना है? 2022 में पूछा गया है ये पैट की परीक्षा में सवाल। तो इसको कहते हैं, क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्रूड यानी जन्म दर को कहते हैं, प्रति 1000 लोगों पर। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग को, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। डी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है? अनुच्छेद 29। इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? 245 आर्टिकल 245 के अनुसार क्या कार्य है? कानून बनाना, ये संसद का काम होता है,
कानून बनाना 245 में कहा गया है, आर्टिकल 245। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो लगभग काफ़ी बच्चों को पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।